हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज मिश्रा। आज का अपना टॉपिक है बजट के ऊपर। आज हम जानेंगे बजट के बारे में कि बजट होता क्या है, सबसे पहले बजट कब आया, सबसे ज़्यादा आज तक का बजट किसने प्रस्तुत किया, और भी इसके बारे में कि यहाँ पर कैसे कैसे बजट में कुछ बदलाव आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी। तो सबसे पहले तो ये बजट है। बजट को हम लोग नॉर्मली भाषा में बजट भी कह देते हैं, गवर्नमेंट बजट भी कह देते हैं और यूनियन बजट भी कह देते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हो गए। जो ये बजट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में है, ये आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है। तो बजट होता क्या है, जैसे हमारे घरों में भी बजट बनता है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि अगले महीने हमारा कितना खर्चा होने वाला है, हमें पैसे कहाँ कहाँ से मिलेंगे और हम अपना खर्चा कहाँ कहाँ पर करेंगे। तो यही चीज़ क्या होती है, बजट। सेम ऐसे ही एक देश भी अपना बजट बनाता है। जैसे कि हमारे देश में बजट प्रस्तुत होता है, आज 1 फरवरी है, आज बजट आया है। तो ये जो बजट आया है ये अगले साल के लिए आया है। तो हमारे यहाँ पे जो ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। मीन्स जब अगला साल स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, वो स्टार्ट होगा अपना 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का ये चलेगा। तो जो आज बजट आया है वो आया हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के लिए, यानी कि आने वाले साल के लिए बजट बनाया जाता है। अब इस बजट में जैसा ने बताया कि हमारे फ्यूचर में यानी कि इस अगले साल में सरकार कितना खर्चा करेगी, सरकार को पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, वो इसके अंदर बताया जाता है। यानी कि जो बजट होता है वो एक फाइनेंशियल प्लान है। फाइनेंशियल प्लान किस चीज़ का, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का और एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स का। और जो बजट बनाया जाता है अपने आगामी आने वाले वर्ष के लिए, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। जो हमारे देश में सबसे पहले बजट आया था वो आया था 7 अप्रैल 1860 को, और जिसको प्रस्तुत किया था जेम्स विल्सन ने। फिर इस समय पे हम लोग गुलाम थे। आज़ादी के बाद जो हमारा पहला बजट आया था वो आया था 26 नवंबर 1947 को, और जो कि 197.39 करोड़ का था, और जिसको प्रस्तुत किया था उस समय के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर ने, यानी कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर R.K. शम्मुखम चेट्टी ने। और उस समय का जो ये बजट था हमारा वो था 197.39 करोड़ का। जो आज का बजट आया है वो अपना है 39.45 लाख करोड़। इसको देख के कन्फ्यूज मत होना इस फिगर को कि यहाँ पे 197 इधर खाली 39 है। ये नॉर्मल फिगर है, सिर्फ करोड़ में है ये 197.39 करोड़। बट जो आज का हुआ है 39.45 लाख करोड़। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा PC महालनोबिस को फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हम बात करते हैं इसके अलावा डेट एंड टाइम की। तो हमारे देश में सन 2000 तक का शाम को 5 बजे बजट प्रस्तुत किया जाता था, और जो कि हमेशा प्रस्तुत किया जाता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, यानी कि 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी को बजट पेश किया जाता था, और 5 बजे शाम को प्रस्तुत किया जाता था। यशवंत सिन्हा ने, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस समय PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो लाए थे 11 बजे। पहली बार जो हमारे देश में बजट आया था 2001 में वो 11 बजे आया था। उससे पहले आता था शाम को 5 बजे। फिर उसके बाद अभी भी 28 फरवरी या 29 फरवरी को ही आता था, यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। फिर उसके बाद 2017 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, वो लाए थे बजट, पहले वाला आए थे 1 फेब को। पहले आता था 28 से 29 फरवरी को, यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब को। फिर उसके बाद से सन 2017 से 11 बजे तो अब हो ही गया था 2001 में ही, फिर ये आया था 1 फेब को, और विद रेलवे बजट। इससे पहले रेलवे बजट सेपरेट आता था। मीन्स जैसे कि 28 फरवरी को आता था आम बजट, तो उससे 4-5 दिन पहले आ जाता था रेलवे बजट। बट 2017 से रेलवे बजट को भी उसी में मिला दिया गया। अब पूरा एक साथ बजट। 19 में पहली बार बही खाता का यूज़ किया गया था इंस्टेड ऑफ ब्रीफ केस। इससे पहले ब्रीफ केस में बजट लेकर आते थे। ब्रीफ केस यानी एक चमड़े का बैग होता था, क्योंकि जो हमारा बजट वर्ड है, जो ये बजट वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है।
जिसमें इसका मतलब होता था चमड़े का बैग, इसीलिए उसी में लेकर आया जाता था। तो पहली बार निर्मला सीतारमन जी ने बही खाता का यूज़ किया था, यानी कि एक रेड कलर की पोथी पत्र टाइप के लेकर आई थी बही खाता, जिसमें हिसाब किताब किया जाता है और फिर उसमें कहा जाता। फिर उसके बाद 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट आया था, मीन्स इसको किसी भी पेपर पर प्रिंट नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत और बातें वो समझ लेते हैं, जैसे कि 1955 तक का सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रिंट होता था हमारा बजट, लेकिन 1955 के बाद से हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रिंट होने लगा है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट बजट, आज तक का जो सबसे ज़्यादा लंबी स्पीच दी है बजट के ऊपर, वो दी है निर्मला सीतारमन ने 2 घंटे 42 मिनट की 2021 में, सॉरी जब 2021 का बजट आया था, यानी कि 2020 में इन्होंने दी होगी। फिर कहता है मोस्ट नंबर ऑफ बजट्स, सबसे ज़्यादा बजट आज तक का मोरारजी देसाई ने दिए, जो कि 10 टाइम्स है। इसके अलावा एक हलवा सेरेमनी भी होती है, मींस बजट में जाने से पहले ही सबको हलवा परोसा जाता है, और ये फाइनेंस मिनिस्टर परोसते हैं सबको। इस बार ये हलवा सेरेमनी नहीं हुई है ड्यू टू कोविड। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा बजट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।